दोस्तों जय सिया राम। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपको वरुथिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताऊंगी। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी है। व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। यह व्रत करने से सभी प्रकार के पाप व ताप दूर होते हैं, अनंत शक्ति मिलती है और उत्तम लोक प्राप्त होता है। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्ष तक ध्यान मगन तपस्या करने तथा कन्यादान के फल से भी वरुथिनी एकादशी का व्रत है। हिंदू वर्ष की तीसरी एकादशी यानी वैशाख कृष्ण एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथिनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन नाम से लिया गया है, जिसका मतलब है कवच या रक्षा करने वाला। वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं। पृथ्वी के सभी मनुष्य के पाप का पुण्य लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं और संपूर्ण पापों का नाश होता है। वह सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। भगवान का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मा शुद्ध होती है। व्रती को चाहिए कि वह दशमी को अर्थात व्रत रखने से एक दिन पूर्व अन्न को त्याग दे। इस व्रत में कुछ वस्तुओं का पूर्णतः निषेध होता है, उनका त्याग करना ही उत्तम रहता है। व्रत रहने वाले के लिए खाना दातून करना, पर निंदा क्रोध करना, असत्य बोलना वर्जित है। इस दिन जुआ और निंद्रा का भी त्याग करते हैं। इस व्रत में तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि भगवान का नाम सिमरन करते हुए जागरण करें। और ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का फल सभी एकादशियों से बढ़कर है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अन्नदान और कन्यादान का महत्व हर दान से ज्यादा है, और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने वाले को इन दोनों के योग्य के बराबर ही फल मिलता है। इस दिन जो पूर्ण उपवास रखता है 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन सुख से बीतता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होता ही है, मृत्यु के बाद भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले सभी लोकों में श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस व्रत की कथा है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सभी अंग ठीक हो जाएंगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।